हेलो एंड नमस्कार। लर्न फॉर बेसिक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको फुल डिटेल देने वाली हूँ बैंक एग्ज़ाम की कि कौन कंडक्ट कराता है बैंक का एग्ज़ाम, किन किन बैंकों में होता है, क्लर्क और पीओ के लिए क्या एज लिमिट और क्या क्राइटेरिया है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए इसके लिए। चलो स्टार्ट करते हैं। बैंक का जो एग्ज़ाम है IBPS कंडक्ट कराता है। IBPS के अंडर कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक एंड पंजाब सिंध बैंक और बैंक ऑफ इंडिया आती हैं। मतलब IBPS अगर कंडक्ट करा रहा है इस एग्ज़ाम को, तो अगर किसी की भी अगर क्या कहते हैं सिलेक्शन होगा तो उसके बाद इन बैंकों में उनको क्या है एम्प्लॉय के तौर पर रखा जाएगा। IBPS मैं आपको क्लर्क और पीओ का ही क्राइटेरिया समझा रही हूँ कि क्लर्क और पीओ का क्राइटेरिया क्या है। इसमें एसओ भी होता है और अदर पोस्ट भी होती हैं, मैनेजर पोस्ट होती है और भी पोस्ट होती हैं। तो क्लर्क के लिए एज लिमिट जो है मिनिमम 20 होनी चाहिए और मैक्सिमम 28। पीओ की एज लिमिट मिनिमम 20 और मैक्सिमम 30 और बाकी का जो एज रिलैक्सेशन के अकॉर्डिंग जो है एज बढ़ भी सकती है। मतलब कि जो मैक्सिमम एज है वो इंक्रीज़ भी हो सकती है। जैसे कि SC ST और वीकर सेक्शन EWS के लिए जो एज क्राइटेरिया रिलीज़ की मतलब कि उनके लिए जो एज क्राइटेरिया की रिलैक्सेशन दी गई है वो अलग अलग है। एग्ज़ाम पैटर्न क्या है इसमें कि इसमें 3 स्टेजेस होती हैं। एक प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होती है जो कंप्यूटर बेस्ड होती है, जो आपको स्क्रीनिंग पर देना होता है, मतलब कि कंप्यूटर पे। एक मेन एग्ज़ाम होता है, देन उसके बाद इंटरव्यू होता है। क्लर्क में इंटरव्यू नहीं होता, फर्स्ट CBT देन मेन एग्ज़ाम देन उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है। इसके लिए आपको जो स्टडी क्वालिफ़िकेशन चाहिए, आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, आप इंडिया के जो है नागरिक होने चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं क्लर्क में प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव बेस्ड है ये CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। ऑब्जेक्टिव मतलब कि MCQs के अंदर आते हैं। उसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। एक इंग्लिश लैंग्वेज होता है जिसमें 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 मार्क्स के, 20 मिनट टाइम ड्यूरेशन होता है। इसमें क्या है, अब क्या कर दिया गया है, पहले नहीं होता था, अब क्या कर दिया गया है कि आपको एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर ही ये क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। अगर टाइम कंप्लीट हो जाता है वो अपने आप स्क्रीन चेंज होकर दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाता है उसका। जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज में 30 क्वेश्चन है, 30 मार्क्स के हैं और 20 मिनट। अगर 20 मिनट पूरे हो गए, आपके क्वेश्चन नहीं कंप्लीट हो पाए, तो क्या स्क्रीन चेंज हो जाएगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड स्टार्ट हो जाएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मीन्स मैथ्स के 35 क्वेश्चन आते हैं, 35 मार्क्स के और 20 मिनट ड्यूरेशन होती है। लास्ट में रीजनिंग के भी 35 क्वेश्चन होते हैं, 35 मार्क्स के, 20 मिनट। मतलब ओवरऑल 1 आवर का ये पेपर होता है जिसमें 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आते हैं। अगर आप इसको क्लियर कर लेते हैं तो मेन एग्ज़ाम होता है। इसमें मेन एग्ज़ाम में भी ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है ये भी, और ये भी स्क्रीन पर होता है, मतलब कि कंप्यूटर पर। तो इसमें सब्जेक्ट जो है इंक्रीज़ हो जाते हैं और टाइम ड्यूरेशन भी इंक्रीज़ हो जाती है। जैसे कि जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस, मतलब जनरल अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आते हैं। 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, 35 मिनट ड्यूरेशन। इसमें भी यही है कि एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर कंप्लीट करना है, नहीं हुआ स्क्रीन चेंज हो जाएगी, नेक्स्ट सब्जेक्ट का स्टार्ट हो जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, 35 मिनट ड्यूरेशन। क्वांटिटेटिव मतलब मैथ्स 50 क्वेश्चन, 60 मार्क्स, 45 मिनट ड्यूरेशन। रीजनिंग एबिलिटी 50 मार्क्स, 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, 45 मिनट ड्यूरेशन। ओवरऑल इसके 190 क्वेश्चन आते हैं, 200 मार्क्स के, 2 आवर्स 40 मिनट में आपको इसको कंप्लीट करना होता है। अगर आप मेन भी एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और आपको जो है पोस्टिंग मिल जाती है, जो मैंने बैंक्स बताई थी उसके अंडर। मतलब आप प्रेफरेंस में रखते हैं, जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आप प्रेफरेंस में रखेंगे कि आप फर्स्ट प्रेफरेंस पे कौन सी बैंक रखना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको जॉब मिल जाती है। पीओ का क्या पैटर्न है, पीओ में 3 स्टेजेस एग्ज़ाम है। पहला प्रिलिमिनरी है, फिर मेन, देन इंटरव्यू। इसमें फेस टू फेस इंटरव्यू होता है, इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होता, पहले इंटरव्यू होगा उसके बाद ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। इसमें प्राइमरी इसमें जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है वो ऑब्जेक्टिव होता है। मेन जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों होता है, मतलब डिस्क्रिप्टिव भी होगा, आपको लिखना भी होगा और ऑब्जेक्टिव भी आएगा। तो प्रिलिमिनरी में बिल्कुल सेम वही है जैसे क्लर्क में था। रीजनिंग एबिलिटी आती है, 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स, 20 मिनट।
इंग्लिश लैंग्वेज आती है 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स 20 मिनट। इसमें भी वही सेम है, टाइम ड्यूरेशन है, टाइम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन हो गए ठीक है, नहीं हुए तो टाइम कंप्लीट ख़त्म होगा और स्क्रीन चेंज होकर दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसमें 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स और 20 मिनट, मतलब ओवरऑल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के 1 आवर के अंदर आपको करने होते हैं। अगर आप इसको क्लियर कर लेते हैं तो मेन एग्जाम होता है जो ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों होता है। ऑब्जेक्टिव के अंदर आपके ये 4 पार्ट्स आते हैं और डिस्क्रिप्टिव में आपको लेटर या ऐसे राइटिंग करनी होती है। 2 मिलते हैं, या तो एक लेटर एक ऐसे होगा या दोनों ऐसे हो सकते हैं, दोनों लेटर हो सकते हैं। 25 मार्क्स मतलब 50 मार्क्स के होते हैं, 30 मिनट के अंदर आपको कंप्लीट करने होते हैं। ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट क्या है, जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 35 मिनट। इसमें भी वही सेम ड्यूरेशन का है कि ड्यूरेशन टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट, स्क्रीन चेंज और सब्जेक्ट चेंज। डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन आता है 35 मार्क्स 35 क्वेश्चन 60 मार्क्स 45 मिनट के अंदर करना होते हैं। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड आता है 45 क्वेश्चन 60 मार्क्स 60 मिनट में करना होता है आपको। इंग्लिश लैंग्वेज 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स 40 मिनट के अंदर, मतलब ओवरऑल 3 आवर्स होते हैं। 200 मार्क्स के 155 क्वेश्चन आपको दिए होते हैं। इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अगर आपका आंसर रॉन्ग होता है, टिक करा है वो रॉन्ग है, तो 0.25 की मार्किंग, मतलब कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होती है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि बैंक का पीओ क्लर्क का क्या क्राइटेरिया है, इसके लिए एज लिमिट क्या है। SC ST और EWS के लिए रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन भी होता है इसमें। और क्या कहते हैं, ये IBPS इन बैंक्स में बैंक्स के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। SBI की अगर आप बात करें तो SBI अपना खुद का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, चाहे वो PO हो, चाहे वो क्लर्क हो, चाहे वो SO हो, या मैनेजर के लिए हो। और IBPS RRB मतलब रूरल बैंक के लिए भी IBPS एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। SBI और IBPS RRB पे मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बनाऊंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।